हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जीआईपीई पुणे की, दैट इज गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे की। ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन 2022। उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इस इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने में तभी अप्लाई करिएगा। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि है gipe.ac.in। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ओपन करके चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको एकेडमिक्स के बाद नोटिफिकेशंस का सेक्शन दिख रहा है। इसमें ही ऑप्शन है एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम 2022। इस पे क्लिक करेंगे, देन ओपन होगा ये डेडिकेटेड पोर्टल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिख रहा है जिसे अभी हम देखेंगे। ये पीडीएफ का लिंक है, एडमिशन नोटिफिकेशन है पीएचडी प्रोग्राम का। उसके बाद है हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। सो रिसर्च प्रपोजल लिखना कैसे है उसकी गाइडलाइंस हैं, बेसिक कुछ गाइडलाइंस है, कुछ बताए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। देन एडमिशन फॉर्म है, सो यस ऑफलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है एंड ये है एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी या एडमिशन फॉर्म दोनों ही कह सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन ओपन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशंस टू द पीएचडी प्रोग्राम बेसिकली नोटिफिकेशन है। ये एंट्रेंस टेस्ट होना है। कुछ कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड भी हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो भी बताई गई हैं, अभी हम उससे भी देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस होगा, कब होगा? सो एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन संडे 9 जनवरी 2022 एट द इंस्टीट्यूट। सो इंस्टीट्यूट ही आपको जाना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, पीएचडी प्रोग्राम किस किस सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में है? सो इन इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट। देन बाकी जो भी डिटेल्स है, एडमिशन शेड्यूल, लिस्ट ऑफ वैकेंसीज एक्सेट्रा, ये आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट पे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। देन एलिजिबल कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसे फिल करने के बाद एनक्लोजर्स और डिमांड ड्राफ्ट के साथ सबमिट कर सकते हैं। ओके, कब? सो लास्ट डेट है 20 दिसंबर। सो ऑन और बिफोर मंडे 20 दिसंबर 2021, मंडे से पहले या मंडे तक आप सबमिट कर सकते हैं ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है डेट। सो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, सो बता ही दिया दैट लास्ट डेट है 20 दिसंबर। ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही सारा प्रोसेस है, जा करके सबमिट करना होगा। आप सेंड भी आई डोंट थिंक कर सकते हैं, सो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। देन उसके बाद है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट कब आएगी? सो वो 27 ऑफ दिसंबर तक आएगी या 27 दिसंबर को आएगी। देन एंट्रेंस है 9 जनवरी 2021 को एंड उसका रिजल्ट आएगा 22 जनवरी को, राइट। जो भी कैंडिडेट्स रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, वो फिर इंटरव्यू देंगे, राइट। देन यहाँ पे डेट जो है रिटर्न के बाद इंटरव्यू की, सो वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, क्राइटेरिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट जिनके पास मास्टर्स डिग्री है इकोनॉमिक्स में, पॉपुलेशन स्टडीज़ में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर में या पब्लिक पॉलिसी में 55% मिनिमम मार्क्स के साथ एंड 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सेकेंड थिंग, आपको करना क्या है? सो डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से। देन आपको 2 कॉपीज सबमिट करनी है, एक तो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, दूसरा उसकी फोटोकॉपी होगी फिल्ड की, ओके। दोनों आपको सबमिट करना है। अपने बायोडेटा और साथ में जो भी पब्लिकेशंस है, बाकी जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सभी सबमिट करने हैं। सेकंड पॉइंट में एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडेटा और पब्लिकेशंस एक्सेट्रा की लिस्ट से। थर्ड पॉइंट में लिखा है दैट एप्लीकेशन साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सभी सर्टिफिकेट्स के होंगे, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड 10th का भी होगा, वो होता है ना डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में, राइट। ओरिजिनल सबमिट नहीं करना होगा आपको, बट इंटरव्यू के टाइम आपको उसको लेकर के जाना होगा। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स थे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ मेंशन है। देन जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें अपना एप्लीकेशन, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो भी सबमिट करने होंगे। उसके बाद सीट्स के यहाँ पे लिखा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रूल्स हैं वही फॉलो होंगे। 50% सीट्स हैं ओपन कैटेगरी के लिए, बाकी रेस्ट रिजर्व कैटेगरीज के लिए हैं, ओके। एंड जो भी फील्ड नहीं होंगी रिजर्व कैटेगरी की वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी ओपन कैटेगरी में।
देन 6 पॉइंट कैंडिडेट जिनके पास जेआरएफ है उन्हें सबमिट करना होगा अपना जो भी रेलेवेंट लेटर या सर्टिफिकेट है यूजीसी का उसकी कॉपी। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट जो एम्प्लॉयड हैं और वो चाहते हैं पीएचडी करना तो उन्हें एनओसी सबमिट करनी होगी। 8th पॉइंट है कोई भी चेंज होता है एड्रेस में, सो एनी चेंज ऑफ एड्रेस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर हैं, इन्हें आप बताएंगे अगर कोई भी चेंजेस होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फीस, तो कितनी है 3000, यस 3000 एप्लीकेशन फी है ओपन एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एंड 1500 है फॉर एससी एसटी डीटी एनटी एंड वीजेएनटी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रिजर्वेशंस हैं उनकी बात की गई है। सो एक और चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं क्या वो रिजर्व कैटेगरी में अगर हैं तो उन्हें ओपन रेट किया जाएगा या रिजर्व्ड। ओके, सो यस ड्रॉन इन फेवर ऑफ तो डीडी होगा, ड्रॉन इन फेवर ऑफ गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पेएबल एट पुणे एंड एप्लीकेशन आपको सारे एनक्लोजर सारे डॉक्यूमेंट्स और डीडी के साथ सबमिट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनकम्प्लीट होगा तो नहीं कंसीडर किया जाएगा। फिर जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए लिखा है दैट द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ड्यूरिंग 2022 शैल बी अप टू 15। सो ये टोटल अप टू 15 हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा भी है कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स है तो एरियाज स्पेसिफिकली मेंशन है, तो इकोनॉमिक थ्योरी में 1 सीट है। देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू फूड सिक्योरिटी में 2 सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट इश्यूज इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में 4 है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन आई थिंक 3 है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये कंबाइंड में लिखा है कि नहीं, आई थिंक कि जो इसके सामने लिखा है वही होगा, बट ये सब में फर्स्ट के ही सामने लिखा हुआ है। सो एक बार इसे भी कंफर्म आप चाहें तो मेल करके कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करने में इंटरेस्ट हो तो। नेक्स्ट माइग्रेशन वाटर इकोनॉमिक्स हाउसिंग एनर्जी ये एरियाज हैं, 3 सीट्स हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में अगेन 3 सीट्स हैं। वेट सॉरी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में 1 सीट है। ओके, एक ही सीट है। देन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स बिहेवियर इकोनॉमिक्स लिखा है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में 1 सीट है। राइट, उसके बाद यस, ये ही सीट्स हैं, बहुत ही कम है। सो अकॉर्डिंगली अप्लाई कर लीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में है दैट एंट्रेंस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। रिटर्न इंटरव्यू कब होगा रिटर्न, सो 9 जनवरी को होगा। किन्हें किन्हें एग्जामेशन मिला हुआ है, सो वो कैंडिडेट जिनके पास एमफिल डिग्री है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से रेगुलर मोड से, डिस्टेंस मोड से नहीं, ठीक है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। या वो कैंडिडेट जिन्होंने यूजीसी जेआरएफ या नेट या सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, आप एग्जेम्प्टेड होंगे रिटर्न से, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, देन कैंडिडेट्स के बारे में हॉस्टल एकोमोडेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड, सो सिलेक्शन के बाद हॉस्टल यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये क्लियरली बता दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम रेगुलर पैटर्न में होगा। हाउएवर अगर कोई भी लाइक कोविड-19 आउटब्रेक हो जाता है, कुछ भी सर्ज होता है केसेस में एक्सेट्रा, तो ऑनलाइन मोड से भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा जो भी गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उन पे। ओके, सो यस, ये इन्फॉर्मेशन थी, नोटिफिकेशन था। अब हम एक बार रिसर्च प्रपोजल के पीडीएफ को देख लेते हैं, गाइडलाइंस को। सो यस, नाउ हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल गाइडलाइंस। देखिए इसमें रिसर्च प्रपोजल के बारे में है, व्हाट इज एक्चुअली अ रिसर्च प्रपोजल। सो अ रिसर्च प्रपोजल इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑफ अराउंड 3000 to 4000 वर्ड आउटलाइनिंग द रिसर्च यू आर गोइंग टू अंडरटेक। बेसिकली प्रपोजल होता है आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी एक आउटलाइन होती है 3 to 4000 वर्ड्स में। देन अ रिसर्च प्रपोजल इज इंटेंडेड, सो आपके इंटरव्यू पैनल होगा, पूरा ज्यूरी मेंबर्स होंगे, सो आपको उन्हें कन्विंस करना होता है आपका जो रिसर्च है वो वर्थवाइल है, वो वर्थ इट है एंड अच्छा है प्रोजेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसी के लिए रिसर्च प्रपोजल होता है। देन यहाँ पे और बातें हैं, सो आप पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। सो कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो उसमें होना चाहिए आपके प्रपोजल में, राइट, जिससे एटलीस्ट एक पिक्चर मिल सके कि हाँ आप वो क्या करना चाहते हैं एक्चुअली, जो भी आपके 3-4 ईयर्स होंगे पीएचडी के उसमें। सो इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप मेनली टॉपिक एरिया एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। देन रिसर्च क्वेश्चंस एंड सिग्निफिकेंस को भी आप वहाँ पे मेंशन करते हैं। प्लीज़ इन पैराग्राफ्स को पढ़ लीजिएगा, कोई इशू होता है तो बताइएगा। आई विल ट्राई कि हम रिसर्च प्रपोजल को डिस्कस करें इन डिटेल। कुछ स्कॉलर्स अगर होते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे, बट देखते हैं, अभी तो आपको पता है थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है। एनीवेज, देन लिटरेचर रिव्यू होता है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर रिव्यू मीन्स जो भी अवेलेबल लिटरेचर हैं वो बुक्स हो सकते हैं, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च वर्क्स हो सकते हैं, जो हमारे सीनियर्स ने किए हुए होते हैं, साइंटिस्ट ने किए हुए होते हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। वही हमारा एक सोर्स होता है, बेस होता है, बैकग्राउंड होता है हमारे नॉलेज का। सो वो हमें रिव्यू करना होता है एंड देन उसके बेसिस पे ये कुछ बातें हैं जो हमें बतानी होती है, राइट। प्रीवियस रिसर्च में
हमें गैप भी बताने होते हैं, हम क्या उसमें ऐड ऑन करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हैं। इसी तरह लिटरेचर रिव्यू के बारे में लिखा हुआ है दैट इज डिमॉन्स्ट्रेट्स द एप्लीकेंट्स नॉलेज ऑफ मेन रिसर्च अचीवमेंट इन द एरिया ऑफ स्टडी। देन मैथडोलॉजी हमें बतानी होती है, आपका अप्रोच क्या होगा, देन डेटा नीड्स, क्या क्या एनालिटिक टेक्निक्स होंगे, देन प्लान क्या है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सो आप 3 to 5 ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं जो मेन रिसर्च होती है उसमें, सो आप अकॉर्डिंगली ज़्यादा मत लीजिएगा बिकॉज आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। एंड जो लिटरली ऑथेंटिक हो और आप जेन्युइनली उस पर वर्क करना चाहते हो वही ऑब्जेक्टिव लीजिए। क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है, दैट एक कंसाइज क्लियर आउटलाइन देता हो वो ऑब्जेक्टिव आपके प्रपोज प्रोजेक्ट का, प्रपोज रिसर्च का, देन रेलिवेंट हो आपके रिसर्च वर्क से एक्सेट्रा। सो इन पॉइंट्स को देखिएगा। देन रेफरेंसेस, जो भी लिटरेचर्स आपने पढ़े हैं वो आपको साइट करने होते हैं एट द एंड रेफरेंसेस में। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं एंड एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, सो रेफरेंसेस उसमें ज़रूर इंक्लूड किया करिए। ओके, सो यस, ये तो स्पेसिफिकली इस यूनिवर्सिटी के लिए या इस इंस्टीट्यूशन के लिए था, बट रिसर्च प्रपोजल सारे ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमें बनाने होते हैं। सो इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब लास्ट हम एक बार एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। सो यस, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स डीम टू बी यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ये है फॉर्म, इसी को फिल करना है। देन इसकी एक कॉपी भी रहेगी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ और डीडी के साथ आपको सबमिट करना होगा। ओके, एंड अभी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन भेजने का भी कुछ भी ऐसा नहीं है, सो आई थिंक आपको खुद जा करके शायद सबमिट करना हो। सो चेक कर लीजिएगा, एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ईमेल और टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं। सो yes, that is it, links description में है, do check it out and thank you so much for watching.